अब T-80 टैंक के उत्पादन फिर से शुरू करने का फैसला रूस की तरफ से लिया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां युद्ध को देखते हुए T-80 के उत्पादन का फैसला, और युद्ध में अब तक रूस के करीब 4000 टैंक ध्वस्त हुए हैं। और क्या यही वजह है कि अब इसका उत्पादन फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है? हालांकि ऐसी स्थिति क्यों? युद्ध में अब तक रूस के 4000 टैंक ध्वस्त हो चुके हैं, और क्या यही एक सबसे बड़ी वजह है? T-80 टैंक के उत्पादन को लेकर किए गए फैसले को लेकर जानकारी जो फिलहाल आ रही है, उस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों में टैंकों की जंग बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी थी। ये सबसे ज्यादा अहम बताई जा रही थी। हालांकि बिना मजबूत टैंक ब्रिगेड के पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना भी मुश्किल हो चुका था। और ये इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल इसी बारे में आपके सामने कि किस तरीके से अंदरूनी इलाकों में टैंकों की जंग बहुत अहम थी और बिना मजबूत टैंक ब्रिगेड के पूरे यूक्रेन पर कब्जा मुश्किल हो चुका था, और ये रणनीति का हिस्सा था। हालांकि गलत रणनीति की वजह से रूसी टैंक ब्रिगेड को जिस तरीके से बड़े नुकसान हुए, उसका आकलन भी किया गया, और नेटो के टैंकों से लड़ने के लिए रूस को मजबूत टैंक की अब जरूरत है, जिस वजह से इसके उत्पादन को लेकर फिर से फैसला हुआ है। हालांकि गलत रणनीति की वजह से रूसी टैंक ब्रिगेड को जिस तरीके से नुकसान हुए, क्या वही एक महत्वपूर्ण कारण है कि अब ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि रूस काउंटर ऑफेंस में भी कामयाब होता रहा है? लेकिन इस बीच T-80 टैंक की खासियत और ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए 125 mm की ये मेन गन और 2 मशीन गन के साथ साथ इसका वजन बताया जाता है 42 टन। 3 क्रू मेंबर्स इसमें सवार हो सकते हैं। उड़ने वाला टैंक भी इसे कहा जाता है। बॉम्ब का इस पर कोई असर नहीं होता है, और ये जिस तेजी से आगे बढ़ता है, युद्ध भूमि में निर्णायक भूमिका निभाता है, और कीचड़ में भी ये नहीं फंसता है, पानी में भी आसानी से तैर सकता है। और यही वजह है कि अब T-80 को लेकर ये बड़ा फैसला हुआ है। हालांकि किस देश के पास टैंकों की सबसे बड़ी ब्रिगेड है, T-80 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी खासियत तो हमने आपको बता दी है, लेकिन अब किस देश के पास टैंकों की ये सबसे बड़ी ब्रिगेड है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि रूस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूस युद्ध में तो इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से ये आंकड़े आपके सामने रखे जा रहे हैं कि रूस के पास 12,566, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास 6,645, अमेरिका के पास लगभग 5500, चीन के पास 4,950, मिस्र के पास 4,664, जबकि भारत के पास 4,614 और ईरान के पास 4,071, जबकि पाकिस्तान के पास 3,742 और सीरिया के पास 2,616 और साउथ कोरिया के पास 1,761 हैं। तो T-80 टैंक कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से युद्ध के इस हालात के बीच में इसके उत्पादन को लेकर रूस की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया।